नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। आज खबर बिहार से। खबर की शुरुआत करने से पहले हम एक शेर आपको सुना देते हैं। एक कवि ने बड़ा खूब लिखा कि मैं यहाँ से निकला वहाँ डूबा, वहाँ से निकला यहाँ डूबा, और मेरा यही सफर रहा, फलसफा क्या होगा मेरे जाने के बाद तुझे पता चलेगा। ये पंक्ति बिहार में नीतीश कुमार के ऊपर बहुत सटीक बैठती है। एनडीए के सबसे पुराने साथी, कभी वो आरजेडी से मुख्यमंत्री बने, कभी बीजेपी से मुख्यमंत्री बने, इसलिए वो यहाँ निकले वहाँ डूबे, वहाँ निकले यहाँ डूबे, और फिर आरजेडी के साथ महागठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। बीते 10 अगस्त को उन्होंने शपथ ली, 5 बार चुनाव में गए और 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। अब गठबंधन महागठबंधन की सरकार है। जो कल पक्ष में थे आज वो विपक्ष में बैठेंगे, जो विपक्ष में है वो आज पक्ष में बैठेंगे। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के ठीक बगल में होंगे और तारा किशोर प्रसाद विपक्ष में होंगे, और नेता विपक्ष की हैसियत से होंगे या विपक्ष के विधायक की हैसियत से होंगे, ये भाजपा भी तय करेगी। शहनवाज हुसैन दिल्ली से उड़े थे उद्योग मंत्री बिहार के तौर पर, जब पहुंचे तो बिहार के विधायक मात्र रह गए। इसलिए राजनीति T20 क्रिकेट मैच से भी ज्यादा अनसर्टेन हो गई है। ज्यादा कह लीजिए कि यहाँ पर अब आप पहले राजनीतिक पंडित अनुमान लगाते थे, अब राजनीति में भी अनुमान लगाना सहज नहीं रह गया है। जो लोग बंगलों में थे, जो लोग कोठियों में थे, जो अपने चांदनी महल में थे, रामधारी सिंह दिनकर के लहजे में कहें, राष्ट्रकवि के लहजे में, कि जो लोग चांदनी महल में थे सरकार की हैसियत से, आज वो विधायक फ्लैट या विधायक को अलॉट होने वाले घरों में होंगे विपक्ष के विधायक के तौर पर, और जो लोग विपक्ष के विधायक के तौर पर थे आज वो चांदनी महल में होंगे। यही राजनीति का खेल है। लेकिन चर्चा इससे उलट है। ये सब प्रकरण आप जान चुके हैं, और अभी 24 अगस्त और 25 अगस्त को बिहार विधानसभा का स्पेशल सेशन भी बुलाया गया है, खास सत्र बुलाया गया है। बहुमत परीक्षण होना है महागठबंधन सरकार का। तब तक बिहार के राज्यपाल ने नई सरकार के नए मुखियाओं को, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को शपथ दिला दी है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की, और संभवतः 16 अगस्त तक हमारे सामने ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि महागठबंधन की सरकार में मंत्री कौन होंगे। लेकिन चर्चा थोड़ी सी अलग है। चर्चा है तेजस्वी यादव के उस बयान की जो उन्होंने 2020 के चुनाव में दिया था। बयान ये था कि अगर उनकी सरकार आती है तो 10 लाख नौकरियां देंगे। बोला तो सरकारी ही था, लेकिन अभी जो पीछे 1-2 बयान आए तो उन्होंने कहा कि हमने रोजगार की बात की थी। यही राजनीति है। तो रोजगार में तो आप के घर के पास इंडस्ट्री लगी, आप रिक्शा चला रहे हैं, वो भी रोजगार है। इंडस्ट्री के बाहर ठेला लगा रहे हैं, वो भी रोजगार है। इंडस्ट्री में मजदूर हैं तो वो भी रोजगार है। इंडस्ट्री में मैनेजर हैं, वो भी रोजगार है। बीपीएससी की परीक्षा देके असिस्टेंट इंजीनियर है, वो भी रोजगार है। तो रोजगार है। जहां पे आय आ रही है किसी कार्य को करने से, तो वो रोजगार है। तो तेजस्वी यादव जब महागठबंधन की सरकार बनी और दोबारा उप मुख्यमंत्री बने, 10 अगस्त को उन्होंने शपथ ली राजभवन में, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 10 लाख नौकरियों के लिए पहले ही कैबिनेट में इस बात को पास करेंगे। इस मुद्दे पर अभी तक तेजस्वी यादव ही मुखर होकर बात कर रहे थे, लेकिन पहली बार नीतीश कुमार का बयान आया। नीतीश कुमार जी ने ये कहा, बिहार के मुख्यमंत्री जिन्होंने 8वीं बार शपथ ली, कि जो तेजस्वी जी कह रहे हैं उस पर बिल्कुल विचार किया जाएगा और संभव भी है। लेकिन मैं आपको 2020 का भी दौर याद दिला दूं, जब तेजस्वी यादव मंचों से बोलते थे 10 लाख रोजगार के बारे में, तो यही नीतीश कुमार ये बोलते थे कि भैया रोजगार है कहाँ, सरकारी विभागों में तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है तो रोजगार कहाँ से दे, नए लोगों को कहाँ से भर्ती करे, पुराने लोगों को तनख्वाह देने के लिए ठीक रूप से पैसा नहीं है। लेकिन अब यही नीतीश कुमार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख नौकरी देने की, अब नौकरी
ये नौकरी सरकारी या बदल जाएगी पहली कैबिनेट के बाद रोजगार के रूप में, ये भविष्य के गर्भ में है। और ये वहाँ जो पटना में रुककर बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो देखेंगे और वो एनालाइज करेंगे, इस बात पे विश्लेषण करेंगे। तो नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी वाले बयान पर कहा है कि तेजस्वी यादव ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है और हम हर संभव कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां, सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए और बेरोजगारी दर को कम किया जाए, जो कि बिहार में अभी टॉप 5 में बनी हुई है। बिहार अगर किसी चीज में भी टॉप 5 में ना हो, लेकिन रोजगारी, महंगाई, कुपोषण, इन सारी व्यवस्थाओं में तो टॉप 5 में बना हुआ है। जैसे भारत पॉपुलेशन में नंबर 2 और एड्स में नंबर 1 पर बना हुआ है। तो अब तेजस्वी यादव के बयान पर नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया आई। उसके बाद तेजस्वी यादव को Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है और अनुशंसा हो गई है और मिल भी गई है। इस पर 12 साल तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके सुशील मोदी जी का बयान आया, जिनको आप बिहार की राजनीति में छोटे मोदी के तौर पर भी जानते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मैं 12 साल तक उप मुख्यमंत्री रहा बिहार का, लेकिन मुझे एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी नहीं दी। मैं पोलो रोड के बंगलों में बड़ी कम सुरक्षा के साथ रहता रहा, तो भी 12 साल तक सेवा करी। हाँ, वही सुशील मोदी जो बाढ़ के टाइम पर लोअर पहनकर हाफ निक्कर टाइप वो पुल पे खड़े थे पुलिस वालों के साथ, परिवार के साथ। वो पोलो रोड वाला घर छोड़ के किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहे थे और उसी पोलो रोड पे बाढ़ बहुत ज्यादा आई हुई थी और लोगों के घर में 2-2, 3-3 दिन से खाना नहीं पहुंचा था। तो उन्होंने यही कहा कि 12 साल तक मैंने पोलो रोड के बंगलों में रहकर बिहार की जनता की सेवा की, बहुत कम सुरक्षा के साथ। मेरे को एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी नहीं दी। ये कसक थी 12 साल उप मुख्यमंत्री रहते हुए कम सुविधा मिलने की, या वाकई जन सेवा की भावना थी और जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश के जीवन सिद्धांतों की परिसंलिप्तता थी, प्रतिबिंबित कर रहे थे वो। तो उन्होंने कहा, तो इस पर फिर आगे जाते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जो पूर्व हैं 12 साल, अब तो राज्यसभा में हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग दंगा राज के अगुआ हैं, जो लोग दंगा फैलाने के अगुआ हैं, जिनके यहाँ पर जंगल राज के अगुआ हैं, उनको किसकी सुरक्षा, उनको क्यों सुरक्षा चाहिए? वो तो अगुआ हैं जंगल राज के, उन्होंने ही सारे गुंडे पाले हैं, तो जब गुंडे ही उनके हैं तो उनको सुरक्षा किससे चाहिए? इस पर नीतीश कुमार जी ने, तेजस्वी यादव के जो चाचा है राजनीतिक रूप से, उन्होंने कहा कि हम इस पर कोई बयान नहीं देना चाहते। आप जब साथ होते हैं तो कोई और बात होती है और आप दूर होते हैं तो कोई और बात होती है। ये भारत में परंपरा है, एक मर्द से बेहतर कौन समझ सकता है कि जब बीवी के पास पति होता है तो कहता है कि दूर जाइए दूर जाइए, और जब पति दूर चला जाता है तो बीवी कहती है कि पास आइए पास आइए। ये वही स्थिति बिहार में भी बनी हुई है। ये वही सुशील मोदी हैं जो नीतीश कुमार के बहुत अच्छे मित्र भी है, और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि सुशील मोदी अगर बिहार में होते तो ये सरकार भी नहीं गिरती। तो देखना यही है कि तेजस्वी यादव का जो बयान 10 लाख नौकरियों वाला, तो बिहार के युवा जो पटना, भागलपुर, छपरा जैसे कई जगहों पर रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको 10 लाख रोजगार का स्वाद कब चखने को मिलता है, या 10 लाख नौकरियों का स्वाद कब चखने को मिलता है, या ये नौकरियां रोजगार में परिवर्तित हो जाएंगी बिहार से। आज हम बिहार की खबर को यहीं पर विराम देते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने, समझने और सुनने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।